आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर रन फॉर यूनिटी दौड़ को किया झंडी दिखाकर रवाना। राजभवन और बख्शी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस का दिलाया हलफ। पूरे जम्मू कश्मीर में एकता दिवस और यूटी यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद किए जा रहे हैं कई तरह के प्रोग्राम। कौम आज साबिका वजीर आजम इंदिरा गांधी को उनके यौम वफात पर पेश कर रही है खराज अकीदत। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से मुनक्किद की गई तकरीब। अल्ताफ बुखारी ने माजूर अफराद से की मुलाकात। पाकिस्तानी गोलीबारी और कश्मीर में दहशतगर्द वाक़ात की मुज़म्मत। जल्द रियासती दर्जा बहाल करने और बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात कराने का किया गया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश पर श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी नामी एक दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही उन्होंने बख्शी स्टेडियम और राजभवन में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक हलफ भी दिलाया है। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि सरदार पटेल ने अपनी सलाहियतों, जर्रात और हिम्मत से मुल्क को मुत्तहिद किया और इनकी इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी का दिफा किया है ताकि आने वाली नस्लें इज्जत, अमन और खुशहाली के साथ रह सकें। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को आज ये अज़म करना चाहिए कि हम 2047 तक अपने मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अजीम इत्तेहाद और वाहिद मकसद के साथ काम करें। अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ। एक तरफ यहाँ आज पूरे जम्मू कश्मीर में यूटी यौम तासीस मनाया जा रहा है, वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज इस दिन को यौम सयाह के तौर पर मनाया है और इस सिलसिले में आज उन्होंने एक एहतजाज कर रियासत का दर्जा बहाल करने का भी मुतालबा किया है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने हुकूमत की मजम्मत करते हुए कहा है कि एक तरफ वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट से यह ऐलान किया था कि यूटी को मुख्तसर वक्त तक ही रखा जाएगा, मगर आज 5 बरस के बाद यूटी इंतजामिया इस दिन को यूटी दिवस के तौर पर मना रही है। इससे यही जाहिर होता है कि मरकज इसे मुस्तकिल तौर पर यूटी रखना चाहती है। उन्होंने फौरी तौर पर खसूसी हैसियत के साथ रियासत का दर्जा बहाल करने और जमहूरी निज़ाम बहाल करने की हुकूमत से मांग की है। पार्टी का धरना प्रदर्शन है, ये इसलिए है कि जो जम्मू कश्मीर में 2019 5 अगस्त को बीजेपी सरकार ने इस स्टेट के 2 हिस्से किए थे और इस खूबसूरत हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी में तब्दील किया। तो आज 5 साल मुकम्मल अगस्त में हुए, 6ठा साल लग गया, 5वां साल है आज। इस 5वें साल में अब बीजेपी को याद आ गया और उन्होंने, गवर्नर इंतजामिया ने पूरी स्टेट में यूटी दिवस मनाना शुरू कर दिया। 2020 में नहीं मनाया, 21 में नहीं मनाया, 22-23 में नहीं मना, 22 में नहीं मनाया, लेकिन 23 में अब इन्होंने, इसका मतलब है कि ये परमानेंटली यूटी रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को। जबकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि यूटी जो है वो हम टेम्परेरी रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। तो आज कांग्रेस पार्टी ने, जो सरकार ने यूटी दिवस मनाने का ऐलान किया और जगह जगह यूटी दिवस मना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनके अपोजिट जो है प्रदर्शन रखा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर पहले एक रियासत थी और इस रियासत में स्पेशल स्टेटस भी था, इस रियासत के दर्जे को इमीडिएटली बहाल किया जाए और यहाँ डेमोक्रेसी रेस्टोर करके इलेक्शन कराए जाए।
इसलिए हम यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन में हैं और बीजेपी और गवर्नर इंतजामिया को कहना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो यहाँ पे ये ठीक नहीं है और हमारे लोगों को आप हजम करवाना चाहते हो, अब यूटी में बिठाना चाहते हो। हम इस यूटी को कोई भी जम्मू कश्मीर का आदमी, चाहे वो जम्मू से हो, कश्मीर में हो, जम्मू कश्मीर के किसी भी जिले से हो, कोई भी आदमी इस यूटी को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। उस दिन हमारे स्टेट में एक मातम का माहौल था जब आपने यहाँ यूटी बनाई, तो आप हमें यूटी दिवस, हमारे मुलाजमों को, हमारे काउंसलरों को, सरपंच को यूटी दिवस मनाने पे मजबूर कर रहे हो। इसलिए हम इस यूटी के दिवस पे आज जम्मू कश्मीर में ब्लैक दिन मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। आज जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमारा प्रदर्शन है, तो इस प्रदर्शन के मौके पे यही करूंगा कि हम विरोध कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस यूटी दिवस के खिलाफ, और जम्मू कश्मीर में जो आपने यूटी की है उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ का रियासत का दर्जा जो है बहाल किया जाए। जम्मू कश्मीर के यूटी योम तासीस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की योम पैदाइश पर आज जिला इंतजामिया की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली तलबा के साथ साथ अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद, डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी, एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने शिरकत की है। इस दौरान यकजहती और सालमियत का एक हलफ भी दिलाया गया है। जन्मदिन है और उस मौके पे उनको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो यूटी के बाकी अजला की तरह अनंतनाग में भी बहुत सारे प्रोग्राम मुनक़द हुए, जिसका एक प्रोग्राम रन फॉर यूनिटी भी है। इसका मेन मकसद है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनमें एकता, अखंडता और कौमियत और गुलवतनी का जज्बा और मजबूत हो जाए। और आप देख रहे होंगे कितनी पार्टिसिपेशन है, और ऐसे प्रोग्राम सब डिवीजन लेवल पे भी मुनक़द किए जा रहे हैं। और इस जानते हैं हमारा आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में आज पूरा देश अक्टूबर 31 को एकता दिवस मनाया जाता है। सो आज हम अनंतनाग पुलिस, हमारा सिविल डिपार्टमेंट्स के साथ वी आर ऑर्गेनाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग दिस यूनिटी डे। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सब डिवीजन पटन इंतजामिया ने अल-हदा स्कूल पटन से एक रैली निकाली है। ये रैली रेलवे स्टेशन पटन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली की सरबराही एसडीएम पटन सैयद फ़हीम ने की है। इनके हमरा तहसीलदार पटन, एसएचओ पटन, एसएचओ और पुलिस के दीगर ऑफिसरान और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने भी शिरकत की है। इस मौके पर एसडीएम पटन ने खिताब करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस की अहमियत पर रोशनी डाली जानी चाहिए और इससे एकता दिवस को समझने पर जोर दिया है। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation. जम्मू एंड कश्मीर में हम लोगों ने यहाँ पे मनाया, उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पटन सब डिवीज़न में भी इसमें जो है फंक्शंस एंड रैलीज़ का इनेकाद हुआ, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो प्लेज जो है इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी प्लेज लिया है। इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे पुलिस, रेवेन्यू, एजुकेशन, तमाम डिपार्टमेंटों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। उसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है नेशनल इंटीग्रिटी की जो रैली है वो हम लोगों ने यहाँ पे पटन सब डिवीज़न में की। हमारे ऐसे ही फंक्शन जो है वो पंचायत लेवल्स पे भी हैं, वो तमाम स्कूल्स में है, तमाम कॉलेजेस में है। एंड जो हमारा जो आज राष्ट्रीय एकता दिवस है बड़े जोश और खरोश से यहाँ पे मनाया जा रहा है। एंड वी ऑल आर एक्सटेंडिंग आवर हार्टिएस्ट विशेस ऑन जो हम लोगों का राष्ट्रीय एकता दिवस है, हमारे कस्बे की जानिब से, हमारे सब डिवीजन की तरफ से पूरी। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट की जानिब से भी प्रिंसिपल मुख्तार मनहास की निगरानी में राष्ट्रीय एकता दिवस और यूटी योम तासीस के मौके पर एक रैली निकाली गई। रैली को सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुरनकोट रिजवान असगर ने झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो HSS बॉयज
सुरनकोट से पोठा तक रैली के साथ थे। स्कूल के तमाम तलबा और अमले ने इस रैली में बड़े जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया है। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रिंसिपल मुख्तार मनहास ने हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इत्तेहाद की अहमियत के बारे में बात की है, जो कसीर मजहबी, कसीर लसानी और कसीर सकाफती लोगों के ख्यालात को जाहिर करती है। साहब साथ चढ़िए। आगे से पानी एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी। यूनिटी ऑफ इंडिया को देख के वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने ये सारे इंडिया को गैदर किया था, तो ये उसको भी दर्शाते हुए ये रैली जो है यहाँ रखी गई। मैं सारे यहाँ सुरनकोट जो है जितने भी बाशिंदे हैं मैं अपने हाँ, तो ये तकरीबन मैं ये बताता हूँ कि ये सारी जगह ये बनाई गई, तो मैं सुरनकोट के सारे इन बच्चों को, अपने स्टाफ को, जिन्होंने ख़ास ये प्रोग्राम करके इस यूनिटी को जो दर्शाया है, पूरे कंट्री के लिए एक मिसाल बने हैं, तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के HOI प्रिंसिपल साहब मुख्तार साहब को और तमाम स्टाफ को, जिन्होंने बड़े हर्षोल्लास, बड़ी खुशी से और बड़े जोश व खरोश से इस रैली को जो है वो किया। और SDM साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी हमारे साथ शाना बशाना दौड़े और इस रैली को और चार चांद लगाए। हमारे जो नज़दीक यहाँ फौज है वो भी हमारे साथ रही, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर प्रिंसिपल साहब का भी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो है इस स्कूल में ऑर्गेनाइज करके और हमें इस प्रोग्राम का। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सैयद अल्ताफ बुखारी ने आज जम्मू में माजूर अफराद के एक ग्रुप से मुलाकात की है और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो इंसानियत के नाते इन लोगों के मसाइल को हल कराना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से हालिया दिनों में की गई गोलीबारी और कश्मीर में फिर से चुनिंदा हलाकतों की भी शदीद मज़म्मत की है। जम्मू कश्मीर की यौम तासीस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी बदकिस्मती की बात है कि एक रियासत को यूटी में बदल कर उसका दिन मनाया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर के लिए उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। ये प्रायोरिटी के मसले हैं, ये हाँ जी एक मसला नहीं है, ये प्रायोरिटी है, क्यों ये इंसानों के साथ डील करता है। It deals with human lives. आने वाले इलेक्शंस को कैसे देखती है अपनी पार्टी? जी, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है सीज फायर वायलेशन, और उसमें जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। हम इसीलिए इन्हीं के साथ बैठे थे ना, यही लोग तो उसका पहला निशाना तो यही बनते हैं। बदकिस्मती की बात है कि अमन बॉर्डर्स पे आ गया था, फिर बीच में से कुछ हुआ। मुझे उम्मीद है हमारे मुल्क की जो सेना है वो भरपूर जवाब देंगे और शायद पॉलिटिकल लेवल पे भी इन लोगों ने कोई ना कुछ का हल किया होगा। कल टारगेटिंग किलिंग फिर से हुई है, इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई, एक प्रवासी मजदूर को फिर से मार दिया गया। क्या कहेंगे इस तरह से, जिस तरह से भाजपा कहती है कि शांति बहाली हो गया, आतंकवाद का सफाया हो गया? निहायत शर्मंदगी की बात है कि एक इंसानी जान फिर तलफ हुई है और एक हमारा नौजवान जो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि ड्रग से दूर रखने के लिए एक मुहिम चल रही है। ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, मैं नहीं ये कहूँगा, ये बात भी मैं मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसानी जानों का मसला है। लेकिन हम पिछले 32 साल के एक तूफ़ान से गुजरे, एक सैलाब से गुजरे हैं। सैलाब कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अपनी तबाही के निशान छोड़ जाता है। ये तबाही के कुछ निशान अभी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह लोग अज़म से इसको भी ख़त्म करेंगे। यूटी फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है, जहां कांग्रेस उसको ब्लैक डे मानती है, आप कैसे लेते हैं? हम क्या मनाएं?
क्या अब आपसे पूछता हूँ, हम क्या मनाएं? हमें तो पहचान एक थी, स्टेटहुड थी, वो मिली नहीं, तो हम किस तरह माने, किस तरह मनाएं, कि किस चीज़ को माने? जो लोग मना रहे हैं, क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये यूटी रहेगी? अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी ये एक्सेप्ट नहीं करती है। हम स्टेटहुड मनाएंगे, जिस दिन स्टेटहुड लाएंगे वो दिन मनाएंगे और उसी दिन की खुशी मनाएंगे। कांग्रेस ब्लैक डे मनाएगी, आप क्या मनाएंगे? हम देखो, ब्लैक और वाइट हमारे पास होता नहीं है। हम तो ये कहते हैं, हम मकसद वाले लोग हैं, मकसद है स्टेटहुड लाना, वो दिन मनाएंगे जिस दिन लाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज और सड़क ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आरटीसी मुलाजमिन की जानिब से अपने मुतालबात को हल करने का मुतालबा करते हुए आज एक एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके बकायाजात की अदायगी की जाए, आर्जी मुलाजमिन की खिदमात को मुस्तकिल किया जाए और तरमीम शुदा मिनिमम वेजेस कानून नाफिज किया जाए। आरटीसी एम्प्लॉयज यूनियन के नायब चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा है कि वो गुज़श्ता 4 माह से बिना उजरत के काम कर रहे हैं, जिस वजह से वो माली मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि उनके तमाम जायज़ मुतालबात को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। वर्करों को 7th पे कैप्शन को क्या है आज जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? देखिए, मैं मोहम्मद यूसुफ खान, वाइस चेयरमैन JKSRTC वर्कर्स यूनियन का। आज हमने प्रोटेस्ट करा है दोनों जगहों पे। यूटी जम्मू में भी है, यूटी कश्मीर में भी चल रहा है। इस वक्त दोनों जगह इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारी कुछ ज़्यादा डिमांडें नहीं हैं, हमारी 3 डिमांडें हैं, 3-4 डिमांडें हैं हमारी। उसमें पहली डिमांड है कि हमारे कंसोलिडेट को पक्का किया जाए। ठीक है, 13-14 सालों से वो काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पक्का किया जा रहा? हमको 7th पे कमीशन में लागू किया जाए हम पे। ठीक है, जो बाकी कॉर्पोरेशन को किया गया है, तो हमारे साथ सोतली माँ का जैसा सलूक क्यों? हमारे को 83% हमें DA अभी हमें नहीं मिला हुआ है। ठीक है, हम बोल रहे हैं हमने जो रिकॉर्ड तोड़ पिछले 2022-2023 में हमने रिकॉर्ड तोड़ 194.60 करोड़, या रिकॉर्ड में ले लें 194.60 करोड़ रुपया एक रिकॉर्ड रेवेन्यू हमने टारगेट अचीव किया है। हमने वो अचीव करके, जब हमने इतने पैसे हमने कमाए हैं, हमारी मुरादें पूरी क्यों नहीं की जाती? वहीं आरटीसी मुलाजमिन की जानिब से आज जम्मू में भी अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया गया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके तमाम मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए और उन्हें भी 7वीं तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात के फायदे दिए जाएं। वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुलाजमीन पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका हमारा मकसद जो है वो 4 डिमांडें हमने सरकार के सामने रखी थी और उनको कहा था कि 31 से पहले वो हमारी डिमांडें पूरी करें। सबसे पहली डिमांड, जो SRTC में ड्राइवर लगे हैं, कंसोलिडेटेड ड्राइवर आज से 14 साल पहले लगे हैं, उनको 8 साल के बाद पक्का होना था। वो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर लगे हैं, जो कानून के दायरे में रहकर वो लगे हैं, वो कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है। तो वो पिछले 14 साल से यहाँ पे ड्राइवरी कर रहे हैं और अभी तक पक्के नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारी पहली डिमांड है कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। और उसके बाद में 7th पे कमीशन, मैं आपको बताता चलूं कि सरकार ने जब जम्मू कश्मीर में 7th पे कमीशन को लागू किया, इस वक्त 99% मुलाजमिन 7th पे कमीशन ले रहे हैं। खाली 1% कर्मचारी है जो 7th पे के बेनिफिट से वंचित है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या वजह है कि आप जम्मू कश्मीर में 99% लोगों को एक तनख्वाह दे रहे हो और 1% मुलाजिमिन को दूसरी तनख्वाह दे रहे हो। और आज आपको मैं बताता चलूं, पूरी रियासत को मैं बताना चाहता हूं, आज तक बोलते थे SRTC खसारे में है, SRTC वाइट एलिफेंट है। आज SRTC ने 200 करोड़ रुपया कमाया। ये पिछले 47 सालों में सबसे रिकॉर्ड ये है, क्या नाम, रेवेन्यू अर्निंग। जब हमारी कमाई डबल हो गई, 100 करोड़ से हम 200 करोड़ क्रॉस कर गए, फिर क्या वजह है कि हमारा DA, जो हमारी तीसरी डिमांड है, 83% DA हमारा पेंडिंग है, 7th पे कमीशन पेंडिंग है, रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड एम्प्लॉयज पेंडिंग है, और जो रिवीजन हुआ था मिनिमम वेज। बडगाम जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन नजीर अहमद खान ने आज बीरवा में आया हेल्पर्स में तकर्रुरी नामे तकसीम किए हैं। इस सिलसिले में तकरीब लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बीरवा में मुनक़द हुई है। इस दौरान 44 मुस्तहिक खवातीन में तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए हैं। इस तकरीब में सिविल इंतजामिया के आला ऑफिसरान, CEO बडगाम, ZEO बीरवा और दीगर कई शख्सियात मौजूद रहीं। इसमें एक नई जहत 55 पोस्ट आयाज का यहाँ पर हमने निकाली थी। कहा कि जो स्कूल क्लब हुए हैं खत्म हो गया है, इस तो अब फंक्शनल जिसमें यूडाइस क्लब हुआ है नहीं, उन्हें उस ऑर्डर को विड्रॉ किया।
बात जो है और मसाइल जो है इसको सरकारी स्कूलों के अंदर सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से सोच रही है। उस एतबार से बाकी मामलात को देखकर हम देख रहे हैं कि जो आया का उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि इस एतबार से कम पढ़ी लिखी, ज़्यादा नहीं, मिडिल स्टैंडर्ड की बच्चियाँ, वो बच्चियाँ जिन्होंने तजुर्बा हासिल किया ज़िंदगी के मसाइल को मतलब फेस करके, जैसे कोई विडो है, कोई ऑर्फन है, कोई डाइवर्सड है या पुअर ऑफ द पुअरेस्ट, क्योंकि उनको एक ज़िंदगी का तजुर्बा होता है। आमतौर पर देखने में आया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के नशोनमा के लिए उनका फिजिक, उनका हाइजीन सही रखने के लिए उधर उस तरह की लेडीज़ को लगाया जाता है ताकि उनकी सफाई सुथराई रहे, ताकि उनका अट्रैक्शन स्कूल और तालीम से आरास्ता होने के लिए आगे बढ़े। उस एतबार से सरकारी स्कूलों के अंदर में भी एक प्रोग्राम बनाया गया आया के एतबार से, ये एक अच्छा प्रोग्राम है। उस एतबार से हम हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के ज़रिए एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने 12 अक्टूबर 2023 से अग्निवीर भर्ती रैली के लिए तरबियत का एहतमाम किया है। ट्रेनिंग के साथ साथ फौज के मेडिकल ऑफिसर तमाम उम्मीदवारों का मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं। इस इकदाम का मकसद बेरोजगारी के मसले से निपटना है। ये इकदाम इलाके के नौजवानों में एतमाद पैदा करेगा। ये तरबियत 45 दिनों पर मबनी है और नौजवान उम्मीदवारों को अग्निवीर भर्ती रैली के लिए तहरीरी और जिस्मानी टेस्ट के लिए तरबियत दे रहा है। इस तरबियत में 100 के करीब नौजवान शिरकत कर रहे हैं। मैं तहसील सिंहकोट का रहने वाला हूँ। यहाँ पर सोरा आर की तरफ से हमें कोचिंग मिल रही है 45 डेज़ की और 45 दिन का कोचिंग है और 2 घंटे फिजिकल हमारा सुबह होता है, 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे फिर से फिजिकल होता है। ये टाइमिंग है 2 बजे क्लास की और 4 बजे फिर से हमारा फिजिकल होता है। सुबह की टाइमिंग है हमारी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। और इंडियन आर्मी के हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमें दूसरी बार मौका मिला यहाँ पर कोचिंग करने का और हम थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी के जो हमें यहाँ पर दूसरी बार कोचिंग मिल रही है। और हम इमरान निशा है, मैं गुस्साई से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हमें यहाँ आर्मी की तरफ से तैयारी करवाई जा रही है फिज़िकल की और साथ में रिटन की तैयारी करवा रहे हैं। हमारा रिटन निकला हुआ, हम फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं। सुबह भी करवाते हैं, शाम को बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे। देख सकते हैं आप यहाँ पे इनको 45 डेज़ के लिए ये आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये तैयारी करवा रहे हैं हम फिज़िकल की, जिसमें से लगभग 50 बच्चे हैं, सुबह भी आते हैं शाम को भी। तो ये हमें तैयारी करवा रहे हैं फिज़िकल की। फौज के लिए यही है कि सभी बच्चे आएँ और यहाँ पे अग्निवीर की तैयारी करें। और इसमें यह है कि जितने भी यूथ है वो इंस्पायर हो, इनसे मोटिवेशन मिलती है एक फौज से कि देश की रक्षा करनी है। और हम फौज के हम शुक्रगुजार हैं कि बाहर हम अकेडमी में जाते हैं, वहाँ पैसे देते हैं, वहाँ पे फ़ी पेमेंट करके हमें सीखना पड़ता है और यहाँ पे फ्री सिखा रहे हैं हमें फ़ौज। जो ये 45 दिन का कैंप है इसमें से फ्री इनाम से 1 रुपया भी लिया जा रहा है, फ्री कोचिंग दी जा रही है, इतनी मेहनत से कर रहे हैं। और ये किस तरह क्या कहेंगे इसमें? तो इसकी ट्रेनिंग है जो है ये 45 डेज़ की है जो रोमी फोर्स की द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें बच्चों को फिजिकल के लिए भी तैयार कर रहे हैं और रिटर्न के लिए भी तैयार कर रहे हैं। कुछ हमारे पास 10 से 12 लड़के हैं जिनका रिटर्न ऑलरेडी क्वालिफाई है, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी कैंप लगाया ताकि उनका फिजिकल आने वाला 10 दिन के अंदर, तो उनको हम ट्रेन करेंगे। और बाकी ये जो रिमेनिंग है ऐसे हमारे पास 100+ हैं अभी कुछ बच्चे सुबह भी आते हैं हमारे, कुछ शाम को आते हैं। तो हमारी कोशिश ये है जितना ज़्यादा रिजल्ट दे सके उतना देंगे। मैं क्या कहेंगे इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है इन बच्चों को? फ़ायदा तो ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट है, फ़ायदा है, जॉब्स हैं, आगे ITBP आने वाली, रिक्रूटमेंट आने वाली है, BSF आने वाली है, अग्निवीर 3-3 महीने के बाद आ रही है। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। एक स्टूडेंट ने कहा कि हम अकेडमीज में जाके पैसे लेके वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ फ्री आर्मी की तरफ से, तो आप इसमें कुछ कहेंगे? नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।